आनन्दलीलामयविग्रहाय हेमावधिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो हम कहाँ तक पर चले थे? यह कृष्ण पदाम्भोज भजनैक विलासवान तेने बदृश्यतामेतन अन्यस्मै सपथोर्पित। ये हुआ था, है ना? चलिए आगे चलते हैं। अथ नत्वा मंत्र गुरुन् भागवतार्थदान श्री भागवत संदर्भम बस्मि लेखितुम। ठीक है, क्या कह रहे देखिए, कह रहे हैं अथ उसके अनंतर में, है ना, तदनंतरम क्या कह रहे हैं, मंत्र गुरुन् नत्वा, मंत्र गुरु को नमस्कार करके, भागवत अर्थ दान गुरुन् मंत्र गुरुन् नत्वा, जो भागवत का अर्थ जिन्होंने शास्त्र अध्ययन कराया, भागवत आदि शास्त्र अध्ययन कराया, ऐसे गुरु और मंत्र गुरु को नमस्कार करके श्री भागवत संदर्भम, श्री भागवत का जो संदर्भ है, षड संदर्भ नाम से जिसको कहते हैं हम, ठीक है ना, पूरा 6 संदर्भ को भागवत संदर्भ से नाम से कहते हैं। कोई षड संदर्भ कहता है, कोई भागवत संदर्भ कहता है, ठीक है ना। तो संदर्भम लिखितुम बस्मी, है ना, संदर्भ को लिखना क्या करना चाहता हूँ, इच्छा करता हूँ, है ना। बस धातु का अर्थ क्या था, बसो कांतो कांतिरिच्छा, निवास जो है ना दंत से होता है, यहाँ बस्मी बनता है। क्या क्या रूप बनता है इसमें, बस धातु में, बस धातु में, अच्युत में, अच्युत में, बस ये बस में, बस कंतो कांतिरिच्छा क्या बनता है रूप, बष्टी उष्टः उसंती, बक्षी उष्ठः उष्ठ, बस्मी या बस्मी, बस्मी बश्वः बश्म, उदंत सा है। कौन से गणी में आया ये बस धातु, अदादि में आया। चलिए अब कह रहे अथ इति, अब नत्वा मंत्र गुरुन् भागवत दान गुरुन्, ये सब सामान्य बात था, इसलिए केवल इसमें संदर्भ किसको कहते हैं उसी की बात कह रहे हैं। गुणार्थस्य प्रकाशस्य सारोक्ति श्रेष्ठता तथा नानार्थवत्त्वं वेद्यत्वं संदर्भ कथ्यते बुधैः। बुधैः ज्ञानी, ज्ञान व्यक्ति भी, जो ज्ञानी लोग, ज्ञान व्यक्ति मतलब ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, संदर्भ किसको कहते हैं, संदर्भ कथ्यते, किसको संदर्भ कहते हैं, बोले जहाँ गूढ़ार्थस्य प्रकाशस्य, जहाँ गूढ़ अर्थ का प्रकाश हुआ हो, और सारोक्ति, सार उक्ति हो, है ना, विषय वस्तु का सार का कथन हो। इसमें सार ही दिया गया है सबका। कहाँ से लिया, भागवत का, भागवत ही तो सार है, दूसरा पुराना का सार है, हाँ उसका सार है, हाँ उसमें क्या है ना, एक विषय को लिए करके बहुत कुछ कहा है, तो उसमें से हमने सार बना लिया कि हाँ इस श्लोक का मतलब ये विषय का ये सार है ना। सारोक्ति श्रेष्ठता, जिसमें जो सार भी उक्ति हो और श्रेष्ठ भी हो, ऐसा नहीं सारोक्ति हो अनाप शनाप हो, ऐसा भी नहीं। कई बार होता है इधर उधर भी हो जाता है सारोक्ति, जो विषय नहीं है, भक्त विषय नहीं है, उसका भी सार हो, ऐसा नहीं है। जो भक्ति विषय हो, शास्त्र विषय हो, प्रतिपादन विषय हो, ऐसा श्रेष्ठता। और नानार्थवत्वम,
कहीं कहीं क्या किए हैं, एक विषय का नाना अर्थ है जो कि भागवत में विस्तार नहीं किया है, उस विषयों को मिला करके यहाँ अर्थ किए हैं, विस्तार किए हैं, है ना। वेद्यत्वम, नानार्थ वेद्यत्वम, ऐसा जहाँ ज्ञान होता हो, ज्ञानी व्यक्ति उसी के विषय, उसी को संदर्भ कहते हैं। इति अभियुक्त लक्षणम संदर्भम लेखितुम बस्मी, इस प्रकार अभियुक्त लक्षण संदर्भ को क्या करने हैं, लिखने के लिए बस्मी, वांछामि मतलब चाहता हूँ। श्री भागवतम संदर्भ्यते ग्रथ्यते अत्र इति, संदर्भ का क्या है, संदृभ्यते ग्रथ्यते इति संदर्भ। ठीक है ना, इसको जो व्युत्पत्ति करेंगे संदर्भ को, संदृभ्यते ग्रथ्यते अत्र इति संदर्भ। धातु है द्रभ, द्रव विश्लेषण है, ठीक है ना, जिसका सम्यक रूप में विश्लेषण किया गया हो, विचार किया गया हो, उसको संदर्भ कहते हैं। जिस ग्रंथ में लिखे ना ग्रथ्यते, ग्रथ्यते लिख रहे ना, उसी श्री भागवतम संदृभ्यते, श्री भागवत को सम्यक रूप में विश्लेषण करके जहाँ ग्रथित किया गया हो, उसी को हम संदर्भ कहते हैं, है ना। हलश्च इति अधिकरणे घय प्रत्यय होकर के संदर्भ शब्द बना है। चलिए अभी और एक मंगलाचरण कहे, ठीक है। यस्य ब्रह्मेति संज्ञां क्वचिदपि निगमे याति चिन्मात्र सत्ता, व्यंसो यस्यांसकैश्वर्विभवति वसयन्नेव मायां पुमांश्च, एकं यस्यैव रूपं विलसति परमव्योम्नि नारायणाख्यं, स श्रीकृष्णो विधत्तां स्वयमिह भगवान् प्रेम तत्पादभाजाम्। क्या कह रहे देखिए, यस्य ब्रह्म इति संज्ञा, जिसका, जिसको ब्रह्म इति संज्ञा, संज्ञा मतलब नाम, जिसको ब्रह्म करके कोई कहते हैं, और क्वचिदपि निगमे, निगम मतलब वेद, कहीं कहीं निगम में भी, वेद में भी, याति चिन्मात्र सत्ता, उनको वेद में चिन्मात्र सत्ता करके कहा है। चलिए, सत्तापि अंश यस्या, चिन्मात्र सत्तापि अंश यस्य अंशकै स्वैर स्वैर विभवति, है ना, विभवति प्रकाशयति, जिसका अंश, और अंश का अंश भी जहाँ प्रकाशित होता है, उसके माया पुमास वसयन एव, उसको पुरुष क्या होता है, माया, माया पुरुष जो होते हैं, जीव है, जीव माया पुरुष ही तो है। माया में क्या होता है, ढका हुआ रहता है जीव, इसलिए माया पुरुष भी कैसा है, उनके अंश का अंश भी वशीभूत रहता है। एकम यस्यैव रूपम, जिसका एक ही रूप है, और परम व्योम्नि नारायणाख्यम विलसति, वो एक रूप परम व्योम मतलब वैकुंठ में क्या होता है, नारायण नाम से विलास कर रहे हैं। स श्री कृष्ण, वह श्री कृष्ण को विधत्ताम, विधत्ता मतलब हृदय में धारण करके, स्वयं यह भगवान क्या है, तत्पाद प्रेम तत्पाद भाजम, उनका जो चरण कमल में, तत्पाद भाजम चरण कमल में, भगवान के चरण कमल में प्रेम, अपने स्व अंदर के प्रेम को क्या करता हूँ मैं, स श्री कृष्णम विधत्ताम, ऐसे श्री कृष्ण को मैं हृदय में धारण करता हूँ। कौन कह रहा है ये, जीव गोस्वामी बात कह रहे हैं। ये कौन सा छंद है, ये तो आपका वो है ना, क्या नाम है,
नहीं नहीं शार्दुल नहीं। चलिए टीकाकार क्या कह रहे देखिए, इसी का ही व्याख्या कर रहे हैं टीकाकार। कह रहे अथ श्रोत्रिः उत्पत्तये ग्रंथस्य विषयादीन अनुबंधान संक्षेपेण तावद आह यस्य इति। बोले श्रोत्री उत्पद्यते, श्रोत्री मतलब वेद, वेद से जो उत्पत्ति है, उत्पत्तये ग्रंथस्य विषय, ग्रंथ का जो विषय है उसको क्या किए हैं, बोले अनुबंधान, अनुबंध करके, अनुबंध चतुष्टय के द्वारा क्या किए है, संक्षेपेण तावत विचार आह, उसको विचार को कह रहे संक्षेप से। स स्वयं भगवान श्री कृष्ण यह जगती, देखिए अन्वय के, अन्वय पर चल रहा है ना, तत्पाद भाजाम तच्चरणार पद सेविनाम स्व विषयकम प्रेम विधत्ताम अर्पयतु। ठीक है ना, विचार करके मैंने क्या किया, अर्पण करो आदेश कर रहे। क्या देख रहे नहीं, चलिए। स स्वयं भगवान श्री कृष्ण, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण, यह जगती, इस जगत में, तत्पाद भाजाम, तच्चरणार पद्म, चरणार पद्म सेविनाम, भगवत चरणार की, चरणार पद को जो सेवा करते हैं भक्त, उनका सेवी नाम, स्व विषयकम प्रेम, अपने विषय, भगवत विषय का जो प्रेम है, विधत्ताम अर्पयतु, है ना, क्या करे, हमारे हृदय में धारण करके अर्पण करे, मतलब हमारे हृदय में धारण करने के लिए अर्पण करे। स कह इत्याह, वो कौन है, बोले कैसे है वो, बोले यस्य स्वरूप अनुबंध्य, अनुबंध्य अनुबंधी, जिसका स्वरूप अनुबंध आकृति गुण विभूति विशिष्ट सेव श्री कृष्ण से, वो कैसा है, उसका रूप कैसा है, बोले अनुबंध आकृति विभूति विशिष्ट श्री कृष्ण, उनका कैसा क्या है, चिन्मात्र सत्ता, वेद में उनको चिन्मात्र सत्ता करके कहा है ना, चित मात्र सत्ता, चित स्वरूप ही है, ऐसा वेद में कहा है ना, चित स्वरूप मतलब ज्ञान स्वरूप। कोई कोई ऐसा व्याख्या करते चित मतलब हृदय में बैठे हैं, चित मतलब ही ज्ञान, चित्त, वो चित्त है, ये चित स्वरूप है, ये चित है, वो चित्त है, चिदानंद कहते हैं, वो चित आनंद, वही चित है। हाँ, वो चित मतलब ज्ञान, ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद चिदानंद जहाँ है ना, वो ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप है। वो अभी कहने वाले, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति उपलब्ध है, तो करके कहेंगे भाई। बोले स्वरूप अनुबंध कृत विशिष्ट सेव श्री कृष्ण से चिन्मात्र सत्ता अनभिव्यक्त तत्त विशेषा ज्ञान रूपा विद्यमानता, समझ गए, चित स्वरूप मतलब विशेष ज्ञान रूपा विद्यमानता, क्वचिदपि निगमे, कहीं कहीं निगम में भी ऐसा कहा है, कस्मिश्चित सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ठीक है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म करके ये बात कहा है, ठीक है, ब्रह्म अस्ति इति एव उपलब्ध्य, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति अस्ति, ये जो स्वरूप है ये कैसा है, वेद में निगम में कहा गया है, इति रूपे श्रुति खंडे ब्रह्मेति संज्ञा याति, श्रुति खंड में ब्रह्म कहा है उसी श्री कृष्ण को, है ना, याति तादृशतया चिंतयताम तथा प्रतीति मासित इत्यर्थ, आसीत, आसीत, आसीद इति, गलत है कुछ, प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पे, तादृशतया चिंतयताम तथा प्रतीतिम आसीत
आसीत इत्यर्थ होना चाहिए, आसीत दित्यर्थ होना चाहिए, वो हो गया आसीदति, आसीदति भी कर लेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है। प्रतीतिम आसीदति इत्यर्थ, प्रतीत्यर्थ हो जा रहा है। नहीं नहीं आसीदति इत्यर्थ, लेकिन आसित इत्यर्थ होना चाहिए, आसीद इत्यर्थ कोई नहीं चलता। चलिए अपने तो भाव को देखना है ना, प्रिंट मिस्टेक नहीं देखना है। दूसरे पाठ में, दूसरे पुस्तक देखने से पता चलेगा कि वहाँ क्या है। चलिए क्या कह रहे हैं, तादृशतया चिंतयताम, इस प्रकार जो चिंतन करते हैं, क्या है कि श्री कृष्ण को ब्रह्म ही है, ऐसा हमारे भागवत में भी कहा है। क्या कहा है, वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, है ना। भगवत संदर्भ में इसी के ऊपर व्याख्या चलेगा, अब यहाँ चलते हैं, है ना। तो उसी को ही, श्री कृष्ण को ही ब्रह्म नाम से वेद आदि में कहा गया है। बोले भक्ति भावित मनसाम तु व्यंजित तद विशेषा शैव पुरुषत्वेन प्रतीता भवतीति बुद्ध्यम, ठीक है ना। बोले भक्ति भावित मनसाम, जो भक्ति भाव जिसके मन में विराजमान है, भक्ति भाव वाला व्यक्ति होता है, भक्ति भाव मनसाम तु व्यंजित तत्तद विशेषा, तत्तद विशेष जो होते हैं विशेष भाव वाले, क्या करते हैं, उसी प्रकार व्यंजन व्यक्त करते हैं। शैव पुरुषत्वेन प्रतीता भवति, वही पुरुष रूप में ब्रह्म श्री कृष्ण ही पुरुष रूप में व्यक्त होता है, ऐसा प्रतीति होती है, ऐसा जानना चाहिए। सत्यम ज्ञानम इति उपक्रांतस्यैव आनंदमय पुरुषत्वेन निरूपणात्, जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है, ऐसा निरूपण किया गया है। अतएवं उक्तम जितंत स्तोत्रे, जितंत स्तोत्रे आपका नारद पंचरात्र का, ठीक है। न ते रूपम न चाकार नायुधानी न चास्पदम तथापि पुरुषाकार भक्तानात्म प्रकाशते प्रकाशसे, ठीक है ना। बोले न ते न रूपम, उनका कोई निर्दिष्ट रूप नहीं है। हमारा क्या है, निर्दिष्ट रूप है। मतलब रूप है ही नहीं। न ते न रूपम, कोई ऐसा रूप नहीं है। हमारे जैसे हाथ पैर वाला ही है। मनुष्य कैसा है, 2 हाथ 2 पैर है, उसमें भी खंड विखंड भी दिखता है, किसका 6 अंगुली है, किसका 4 अंगुली है ना। लाना पड़ेगा ना। और वहाँ कैसा है, सहस्रबाहु सहस्रशिखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात, है ना। वहाँ तो हजारों हाथ है। और हाथ भी कैसा है, वही हाथ से देख सकते हैं, वही हाथ से कार्य कर सकते हैं, वही हाथ से संहार कर सकते हैं, वही हाथ से पालन कर सकते हैं, वही हाथ से सृष्टि भी कर सकते हैं। कान से भी देख सकते हैं, कान से भी देख सकते हैं, कान से तो देखते हैं हम लोग, देखते हैं कान से, सुनते हैं ना, सुनते हैं ना, देखते थोड़ा है। वही आप बताए थे ना उस दिन, क्या बताए थे, कान से हम लोग को मतलब शब्द जो है ज्ञान होता है, ज्ञान, देखते नहीं, प्रत्यक्ष होता है, श्रवण प्रत्यक्ष कहते हैं उसको। प्रत्यक्ष और देखने में अंतर नहीं है। इंद्रिय से मतलब इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है, 6 इंद्रियों से अनुभव होता है, लेकिन वो श्रवण प्रत्यक्ष है। ये जो चक्षु से देखते हो चक्षुष प्रत्यक्ष है। कान से आप देख सकते हैं, आंख बंद करके यूं पढ़ लीजिए पुस्तक को, है कि नहीं, तो पता चलेगा कि हम कान से भी देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। लेकिन भगवान सब कार्य सब इंद्रिय से कर सकते हैं, क्योंकि सब वस्तु उनका चेतन है।
दिव्य है, दिव्य होने से वो सब चलता है। भगवान के धाम का रज जो है ना, मट्टी है ना, उसमें इतना सामर्थ्य है, वो आपको आशीर्वाद दे देगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। ब्रज के जो रज है, भगवत धाम के जो रज है, वो रज में भी इतना सामर्थ्य होता है, वो भी किसी को आशीर्वाद दे देगा, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। और हम किसी को आशीर्वाद दे देंगे, भर भर के आशीर्वाद देंगे, कल्याण करना चाहिए तब भी नहीं कर पा रहे, हमारे में सामर्थ्य नहीं है। भगवान का सब कुछ चिन्मय है, इसलिए न ते रूपम न च आकारम, इसलिए आकार भी नहीं कह सकते भगवान इतना बड़ा है। अणोरणीयान महतो महीयान, भगवान कैसे है? अणु से भी अणु है और महान से भी महान है, इसलिए विभु भी कहा गया है। विभु चैतन्य, अणु चैतन्य। न आयुधानी न च आस्पदम, है ना, आस्पद चरण, ओ आस क्या आशा लेकर के, ओ आस्पदम का देखना पड़ेगा। देख लेंगे ना बाद में, चलिए। तथापि पुरुषाकार, फिर भी वो क्या है? पुरुषाकार है। हम कहते हैं ना भगवान द्विभुज कृष्ण, बंसी वाला कृष्ण कहीं उपासना करते हैं हम, तब फिर भी वो पुरुषाकार। भक्तानां तुम प्रकाश से, बोले क्यों पुरुषाकार है? बोले भक्तों को प्रकाशित करने के लिए। क्या कहते हो? मद्भक्तानां विनोदाय करोमि विधा क्रीड़ा, मद्भक्तानां विनोदार्थम, क्या है उस लोग लिखा है, मैं अभी मद्भक्तानां, इसमें नहीं है, ऐसे कुछ पंक्ति है वहाँ, दिमाग से उतर गया। करोमि विधा क्रीड़ा, तो भक्तों विनोद के लिए, भक्तों का आनंद देने के लिए वो क्रीड़ा कर रहे हैं, इसलिए पुरुषाकार है, फिर भी वो पुरुषाकार है। न चैवं प्राचीन अंगीकृतमिति वाच्यम, बोले प्राचीनों ने ऐसा अंगीकार नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं। न च वाच्यम इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा कहें तो नहीं कैसे, प्राचीनों ने अंगीकार नहीं किया तो नहीं करे, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो अंगीकार कर रहे हैं। उक्त रीत्या, इस प्रकार नियम से कह रहे, तस्यापि अनभिष्टत्व अभावात्, उनका फिर भी वो क्या है? अनभिष्ट, अभिष्ट ऐसा नहीं है, उनका जो वाणी है वो हमें अभिष्ट नहीं है। हमें अभिष्ट कैसा है? लियस्य कृष्णस्य अंशः पुमान्, जिस कृष्ण का अंश पुमान् पुरुष, माया वशयन एव, पुरुष कैसा है? माया के वशीभूत होकर के स्वैरम शकैर विभवति, स्वैर अंशकै, स्वैहि अंशकैर विभवति, स्व अंश का ही विभवति मतलब प्रकाशयति। कारणार्णवसायी सहस्र शीर्षा पुरुष संकर्षण श्री कृष्ण अंश, बोले कारणार्णवसायी जो सहस्र शीर्षा पुरुष संकर्षण है वो कैसा है? श्री कृष्ण का अंश है। प्रकृति है भर्ता, प्रकृति को पालन पोषण करने वाले। ताम बसे स्थापयन एवं, उनके बस में स्थापित होकर ही स्वीक्षण क्षुब्धया तया अंडानी सृष्टवा, ये जो अंडा रूप सृष्टि पृथ्वी है उसकी सृष्टवा, सृष्टि करके तेसाम गर्भेषु, उसकी गर्भ में, अंड की जो गर्भ अंदर है, अम्बुभीर ऊर्ध्वपूर्णेषु सहस्र शीर्षा प्रद्युम्न सन, उसी के अंदर ऊर्ध्वपूर्णेषु मतलब उसके ऊपर जो क्या है, उसके अंदर, अंडे के अंदर में क्या, कौन सा जल है? कारणार्णव, कारणार्णव जल, अर्णव मतलब जल है, कारण जल है, उसमें
सहस्र शीर्षा प्रद्युम्न सन, सहस्र सिर वाले प्रद्युम्न होते हुए, स्वही अंशकैर मत्स्यादिवीर आविर्भवती, उसी जल में मत्स्यादि रूप में, मत्स्य वराह, मत्स्य कश्यप वराह आदि रूप में आविर्भाव होते हैं। विभव संज्ञकान लीलावतारान प्रकटयति इत्यर्थ। जो विभव अवतार है वो सब लीला के लिए प्रकटित होते हैं, मत्स्य कश्यप वराह आदि। यस्यैव कृष्णस्य, उन्हीं कृष्ण का नारायणाख्यम एकम मुख्यम रूपम, उसी श्री कृष्ण का ही एक मुख्य रूप है नारायण, है ना। रूपम आवरणा अष्टकाद बहिष्ठे परम व्योमने विलसति, वही आवरण स्वरूप में कौन किसमें, अंड में, कारणार्णव जो अर्णव है वहाँ पर मुख्य रूप में नारायण रूप में वो क्या करते हैं, विलास करते हैं। स नारायण यस्य विलास इत्यर्थ, उसी वो क्या है, वो नारायण का जो विलास है। स श्री कृष्ण नारायण से विलास, वो श्री कृष्ण में ही नारायण विलास करते हैं, लीला करते हैं। बोले अनन्य अपेक्षित रूप स्वयं भगवान, और अनन्य अपेक्षित जो सबका जो मूल रूप है कौन है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। प्रायः तत्सम गुण विभूति आकृत्यादि भी अन्यादृक्तु विलास इति, बाकी जो उनके समान जितना गुण आदि है वो सब उनकी लीला रूप है, विलास रूप है। बोले सर्वम एतत् चतुर्थ संदर्भे विस्पुष्टि भविष्यति वीक्षणम, चतुर्थ संदर्भ कृष्ण संदर्भ में ये सब क्या है हम विस्तार से बताएंगे। ठीक है ना, चले आगे किरण। नहीं अभी तक ग्रंथ शुरू हो गया ना, अब ग्रंथ मंगलाचरण खत्म हो गया, अब ग्रंथ शुरू हो गया। ग्रंथ की भूमिका बना अनुबंध चतुष्टय में चल रहे, ग्रंथ शुरू हो गया, अनुबंध चतुष्टय मतलब ग्रंथ शुरू हो गया। चले आगे, बड़ा टीका है देख लीजिए, रहने देते इसको अच्छे से विचार करेंगे। ठीक है ना, जय जय श्री राधे श्याम।